बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 8619 ये कोर्स कोड है। तो इसका सबसे पहला हम यूनिट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब नेचर ऑफ जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब इस चैप्टर के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है क्या, तो वो कहते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस यूनिट को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है और इसका स्कोप क्या है, कितनी ये यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा क्या क्या है। फिर ये कंप्रीहेंड कर पाएंगे जो नेचर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। फिर ग्रास्प कर पाएंगे चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को, कि चेंजिंग कंसेप्ट क्या है, कैसे आस्ता आस्ता जो है ना वो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ, कैसे उसका जो है ना यूज़ इंक्रीज़ हुआ। नाउ द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी या एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कितनी ज़रूरत है। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो कुछ फॉलोइंग जो है ना वो एलोबरेट करते हैं, जो नीचे कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे जो है ना वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है उसका स्कोप है, कंसेप्ट है। तो सबसे पहले कुमार जो है उन्होंने 2017 में एलोबरेट किया जी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बाय कंपाइलिंग डिफरेंट डेफिनेशन रिलेटेड विद एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो कुमार ने जो थी ये सारी जो नीचे वाली कुछ जो है ना उनकी एजुकेशनिस्ट की हैं, उनने जो डेफिनेशन दी थी उनको उसने कंबाइन किया, कंपाइल किया, तो उसने फिर इसके जो है इंपॉर्टेंस बताई। अब जियोलिथ जो थे, जियोलिथ ने जी कहा जी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड लर्निंग एंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो इन्होंने सिंपली कहा कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो अब साइंटिफिक जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन है, और लर्निंग है, और वो कंडीशन लर्निंग है ताकि इम्प्रूव की जाए, ऐसी कंडीशन बनाई जाए ताकि एजुकेशन जो टीचिंग ट्रेनिंग है ना इसकी इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो ये था जियो लॉथ के मुताबिक कि जो साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करके और फिर जो लर्निंग है उस कंडीशन को बेहतर करके, ताकि मज़ीद जो टीचिंग या ट्रेनिंग है उसको इफेक्टिवनेस बनाया जाए। फिर रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा था जी एजुकेशन टेक्नोलॉजी द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मेंस लर्निंग कंडीशन, कि साइंटिफिक एजुकेशन टेक्नोलॉजी सिंपली यही है कि साइंटिफिक जो प्रोसेस है उनको अप्लाई करना, या उनके मुताबिक जो है ना किसी आदमी की लर्निंग में कंडीशंस अप्लाई करना। तो ये कि साइंटिफिक वे से जो है ना लोग की हेल्प करना, जैसे आजकल जो है ना मॉडल वगैरह दिखाए जा रहे हैं या प्रेजेंटेशन वगैरह प्रेजेंट की जा रही हैं, तो इस तरह। फिर जॉन जो थे डी डिकी को, उन्हें एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो है ना इज़ द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स। तो इन्होंने जो एक डिटेल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन दी कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी या ऑफ लर्निंग टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम, के प्रैक्टिकल टीचिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो है ना साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करना, साइकोलॉजी की एप्लीकेशन करना। तो ये कुछ हैं। उसके बाद जो है ना ई ई खादान ने जो थी ना वो दी, हैडन ने, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ब्रांच है एजुकेशन थ्योरी की जिसमें प्रैक्टिस कंसर्न है प्राइमरीली विद द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ मैसेजेस विच कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेस, जो मैसेज लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। फिर रिच माउंट का है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन लर्निंग सिचुएशन विच होल्डिंग ए व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग और ऑफ ट्रेनिंग बीइंग टू बेयर द बेस्ट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ताकि अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाए। तो टेक्नोलॉजी की मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो यही, एजुकेशनिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है ताकि एजुकेशन को मज़ीद इफेक्टिव और बेहतर बनाया जाए। फिर इसी तरह कुलकर्णी का है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना उसको डिफाइन किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज रीसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की, जो जदीद साइंस की हुई हैं, साइंस के फील्ड में जदीद जो हुई हैं डिस्कवरीज, उन सब को अप्लाई करना एजुकेशन में, ये सारा कहेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर मित्रा ने कहा कि कन्विंस एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गोल्स कुड बी रियलाइज। तो टेक्निक्स एंड साइंस ऑफ टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है ना एजुकेशन गोल्स को रियलाइज किया जाता है। रॉबर्ट ए ने कहा जी कि कॉक्स ए टूल फॉर डेवलपमेंट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेंस लर्निंग कंडीशन इन व्हाट रिसेंटली टू बी कॉल्ड एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, के जो प्रोसेस था, जो साइंटिफिक लर्निंग थी, उसको रिसेंटली आपको आ गया है कि एजुकेशन इंस्ट्रक्शन या फिर टेक्नोलॉजी। फिर DES वर्किंग पार्टी यूके में, उसने कहा जी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना वो डेवलपमेंट एप्लीकेशन एंड एवल्यूएशन ऑफ सिस्टम है, टेक्निक्स एंड एड्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन लर्निंग है। ह्यूमन लर्निंग में जो है ना जो हेल्प वगैरह करती हैं, जो चीज़ें मदद करती हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। फिर रॉबर्ट एम जो गेंज है, उसने कहा कि डिफाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज द डेवलपमेंट ऑफ एसेस्ट ऑफ सिस्टमेटिक्स
टेक्निक्स एंड अकम्पनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर डिज़ाइनिंग ऑपरेटिंग स्कूल एज एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम में जो है ना वो सारी जो टेक्नोलॉजी अप्लाई हुई है। तो आप बेसिकली डेफिनेशन का निचोड़ यही है कि सब ने यही कहा जी कि जो साइंस का यूज़ है, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ का यूज़ है, या फिर जो फिर जदीद जो इजादात हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, उनका जो यूज़ है एजुकेशन की फील्ड में, इसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब स्कोप क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का? तो सबसे पहले आता है एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं, से मैक्सिमाइज़ किया जाता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ट्राई किया जाता है कि जो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग और टीचिंग प्रोसेस, या फिर जो डिफरेंट टीचिंग के फेजेज़ हैं, टीचिंग के लेवल्स हैं, थीरीज़ है टीचिंग्स की, या प्रिंसिपल या मैक्सिमम जो टीचिंग कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, यानी ये सारी चीज़ें, वेरिएबल्स, प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, थीरीज ऑफ टीचिंग, तो इन सब को एनालाइज किया जाता है। और टीचिंग और लर्निंग के दरमियान रिलेशनशिप देखा तो यही होता है एनालाइज करना, टीचिंग द प्रोसेस ऑफ। तो ये इसका स्कोप है कि ये इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। टेक्निकल स्कोप ऑफ एलोबरेट किए थे ये किसने? शायर एथी ने। शायर एथी ने जो है ना इसको किया था कि कैसे जो है ना वो आप कर सकते हो इसको, स्कोप कैसे जो है ना इसका क्या है। तो सबसे पहले तो एनालाइज़ कर रहे हो आप, एनालिसिस में टीचिंग लर्निंग को आपने एनालाइज किया, टीचिंग के डिफरेंट फेजेस वगैरह, टीचिंग के वेरिएबल्स, टीचिंग कैसे होती है, उसके प्रोसेस, तो फिर टीचिंग लर्निंग में फ़र्क है। फिर उसने स्पेलिंग आउट किया जी द एजुकेशन गोल और ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट, उसने डिस्कस किया कि टॉपिक आइडेंटिफाई किया जी एजुकेशन की नीड्स को, एस्पिरेशन ऑफ द कम्युनिटी को, सर्वे किया, रिसोर्स वगैरह को अवेलेबल जो थे, और इस तरह जो है ना उसने स्पेलिंग आउट किया। और क्लासरूम ऑब्जेक्टिव वगैरह उसने फिर सिलेक्ट किया। दूसरे में ये हो गया क्लासरूम ऑब्जेक्टिव वगैरह। तीसरे में डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम किस तरह का हो, निसाब यानी किस तरह का हो, उसको निसाब को डिज़ाइन करें जदीद जो है ना टेक्नोलॉजी के मुताबिक। करिकुलम जो है ना वो रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव और मींस मटेरियल और डिवाइस ऑफ एवेलुएशन जो है ना, ये सारी चीज़ें इसने आप डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम में देखी कि करिकुलम कैसे डेवलप होना चाहिए, इस तरह यानी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वगैरह अचीव करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के मुताबिक करिकुलम सेट करना होगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में डेवलपमेंट लाई जाए, उनको डिज़ाइन किया जाए, खूबसूरत चार्ट बनाए जाएँ, सूटेबल बनाए जाए, प्रोडक्शन बेहतर की जाए ताकि। तो इसके लिए जो है आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ना वो इन व्यू स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन करिकुलम एंड अवेलेबल रिसोर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आती हैं। देन जो है इसके स्कोप में फिर टू प्रोवाइड एसेंशियल फीडबैक एंड कंट्रोल थ्रू इवालुएशन। तो इवालुएट करें, आप टेस्ट वगैरह लें, आप जो है ना टीचिंग जो है उसकी प्लानिंग, डिवाइसिंग, सूटेबल टूल्स वगैरह यूज़ करें ताकि इवालुएट करें, और फिर आपके पास जो रिज़ल्ट है तो आपको पता चलेगा कि वो एसेंशियल जो है ना वो फीडबैक आप फिर दे सकते हैं। अब ब्रायन की मलिल ने एलिब्रेट किया जी कि स्कोप ऑफ जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी और डिटेल में, उसने कहा जी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इज़ ए वाइड एजुकेशन इट्सेल्फ। तो वो खुद एक एजुकेशन है, एज वाइड एज एजुकेशन इट्सेल्फ। जैसे एजुकेशन बड़ी फील्ड है, ऐसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो कहते हैं अप्लाई होती है कि ऑल एजुकेशनल रिसोर्सेज में, जैसे मैन मटेरियल मेथड्स में, हर चीज़ के लिए जो है ना वो यानी साइंटिफिक वे या एजुकेशन ट्रेंड जो है टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अब बिहेवियर टेक्नोलॉजी में वो कहता है कि बिहेवियर टेक्नोलॉजी होती है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी का। इसमें आप क्या है, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब दूसरों की रहनुमाई करना। तो एक नेटवर्क ऑफ टेक्निक या डिवाइसेस इंप्लॉयड की जाती हैं ताकि सर्टन जो डिफाइंड सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव उनको अकम्प्लिश किया जाए। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है ना वो इम्प्लाइज होती है द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, नॉलेज, इंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये जो है ना साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल जो है उसमें अप्लाई होती है, सोशियोलॉजिकल। अब जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है कि टीचर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो कहाँ अप्लाई होती है, तो ये टीचिंग इज़ द सोशल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें आपने दूसरों के साथ रिलेशनशिप रखना होता है। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि इन दिस प्रोसेस डेवलपमेंट टीचिंग इज ए सिस्टम बाय एक्शन इंड्यूस लर्निंग थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देन जो है टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है एप्लीकेशन है फिलासफिकल की, सोशियोलॉजिकल और साइंटिफिक नॉलेज की, कि जो आप फिलासफी वगैरह जो है ना जो सारी अप्लाई करते हो। अब इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में क्या आता है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग डिजायर चेंजेस इन द पीपल बिहेवियर इट द टीचिंग सिचुएशन वर्किंग टूल्स एंड न्यू अप्रोचेज वर कंसिडर इंपॉर्टेंट इन एडिशन टू द लर्निंग प्रिंसिपल। तो ये सारी जो है ना इंपॉर्टेंस रखती हैं जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में, ताकि जो है पीपल के बिहेवियर को चेंज कर सके, उनको जो उनको में डिज़ायर है, जो उनकी अच्छी गुड डिज़ायर है उसको पूरा किया जा सके। फिर ट्रेनिंग साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी का जो है ना टीचिंग बहुत, ट्रेनिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस काउंसलिंग वगैरह करने के लिए या बच्चों को जो है ना साइकोलॉजी समझने के लिए कि कौन बच्चा किस काबिल है, तो ये चीज़ें जो है ना ये इंपॉर्टेंट रखती है ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है और सिचुएशंस वगैरह।
फिर साइबरनेटिक साइकोलॉजी है, तो इसमें वो कहता है कि ये भी ट्रेनिंग साइकोलॉजी का एक पार्ट है। साइबरनेटिक जो साइकोलॉजी है वो एक्सेप्ट किया जाता है कि ह्यूमन एक मशीन है, और मशीन पे इस पे एम्फसाइज किया जाता है कि डिफरेंट मेथड ऑफ फीडबैक ब्रिंग द डिज़ायर्ड चेंजेस बाय कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। पीपल के बिहेवियर को कंट्रोल करके आप उनमें डिज़ायर्ड चेंजेस ला सकते हैं, जिन्हें उनको एज अ मशीन समझ के आप फिर उन पर अप्लाई करके आप उनमें चेंजेस ला सकते हैं। फिर देन है सिस्टम एनालिसिस, कि आप सिस्टम का एनालिसिस करते हो, जैसे कि इन प्रोसेस मैनेजमेंट को डायग्नोज करते हो, मैनेजमेंट डायग्नोज करती है और अप्रोप्रिएट मेथड को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और वैल्यूएशन कैरिड आउट होती है। अब सबसे पहले जो है ना वर्किंग एरिया ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड फॉलोइंग, इसमें सबसे पहले आता है करिकुलम कंस्ट्रक्शन, के करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना, जिन्हें निसाब वगैरह को, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाना कि कौन सा मेथड होगा, कौन से किस तरीके से टीचिंग होगी, कोऑपरेटिव होगी, लेक्चर मेथड, फिर उसको क्लोज जो है ना रिलेशनशिप बनाना, यानी टू वे कम्युनिकेशन, बच्चों को भी मौका देना, ऑडियो वीडियो विजुअल यानी एवी एड्स मटेरियल जो चीज़ें हैं, चार्ट्स वगैरह, या आप कोई वीडियो वगैरह दिखा रहे हो, ऑडियो वगैरह दिखा रहे हो, डिटर्मिनिंग एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव डिटर्मिन करना, यानी सिस्टम एनालिसिस में ये आ रहे हैं कि कैसे जो है ना एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी के कुछ एरियाज हैं। फिर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग द टीचर की ट्रेनिंग, फीडबैक इवैल्यूएशन करके पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देना, और फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर जो है ना वो फर्नीचर वगैरह, फिर आज भी जो है ना वो टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चीज़ों को जो है ना वो प्रोवाइड करना, उनकी ख्याल रखना। अब नेचर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो कुमार ने एक्सप्लेन किया जी कुछ फॉलोइंग बेसिस जो है ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी साइंस, जो बेसिक चीज़ है वो साइंस ही है, कि साइंस जो अप्लाई होती है। फिर स्टडी होती है कि इफेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपॉन एजुकेशन। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर इसकी नेचर देखे जाए तो पहली चीज़ ये है कि ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये साइंस है। दूसरी जो है ना स्टडी कैसे जो है ना साइंस की स्टडी जो है ना इफेक्ट करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंड टेक्नोलॉजी अपॉन एजुकेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। तीसरी चीज़ है कि एजुकेशन एक कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस है, तो प्रोग्रेसिव एंड इफेक्टिव प्रोड्यूसिंग मेथड होते हैं, कि एक डायनामिक चेंज होने वाला जो प्रोसेस है चलता रहता है, और इसमें इफेक्ट देखा जाता है कि कैसे मेथड जो है ना प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर न्यू कंसेप्शन जो है ना वो पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू न्यू टेक्निक्स आते हैं, स्ट्रैटेजीज आती हैं, ये इसकी नेचर है। यानी ऑडियो विजुअल एड्स फिक्शन फंक्शन आते हैं, आउटपुट इनपुट में चेंज आती है, और जो है ना वो एबिलिटी पीपल की इस तरह चेंज होती है, ताकि मज़ीद जो है ना लर्निंग को अट्रैक्टिव और जो है ना ईजी बनाया जाता है, और टीचिंग को भी वो इंटरेस्ट दिया जाता है, ताकि वो अच्छे से आपका भी इंटरेस्ट हो और वो स्टूडेंट भी इंटरेस्ट से सुने। ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं वो कैन नॉट बी टर्म्ड एज एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो है ना प्रोसेस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड नॉट विद द पीपल इनपुट एस्पेक्ट्स, बट इफ़ दीज एविएट्स आर यूज टू अचीव एजुकेशन ऑब्जेक्टिव देन पुट इन कैटेगरी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। पहले वो कहता कि एविएट्स नहीं आते, लेकिन अगर वो एजुकेशन की जो है ना फील्ड में अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ आल्सो डिफरेंट फ्राम एजुकेशन टीचिंग। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वो कहता है डिफरेंट है, क्योंकि इसका मेन जो काज है कि स्टूडेंट जो लर्न करते हैं हिमसेल्फ ड्यूरिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट डज इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड टीचर। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है ना उसके दरमियान जो स्टूडेंट लर्न करते हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि जो है ना जो प्रोग्राम होता है उसमें स्टूडेंट जो है ना हिमसेल्फ लर्निंग करते हैं, और ये एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन पीपल एंड टीचर्स। फिर जो है ना उसने कहा कि इसको यूज़ किया जाता है फिर सिर्फ लिमिटेड जो है ना ऑब्जेक्टिव या लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर के लिए, क्योंकि प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होती है वो मेनली एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है ना वो नहीं यूज़ होती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल फंक्शन रेडियो, वो मैन्युफैक्चर रेडियो टेप रिकॉर्डर वीडियो टेप और टीवी वगैरह हैं, जो कि जो टीचिंग में जो है ना वो एज ऑडियो विजुअल एड्स, बट स्टिल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसकी कुछ चीज़ें तो ऐड तो हो रही हैं, लेकिन वो डिफरेंट है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो है ना कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, इट कैन बी यूज सक्सेसफुल इन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन सिस्टम ओनली। तो वो कहता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना वो हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती एजुकेशन की, इसको सिर्फ जो है ना टीचिंग को सक्सेसफुली जो है ना बनाने के लिए इन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन सिस्टम सिर्फ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब दीज आर जो है ना इनपुट है, प्रोसेस है एंड आउटपुट है, कि पहले इनपुट हुई, पहले आपने कोई इनपुट दी, जैसे आप कंप्यूटर में कोई कीबोर्ड से इंटर करते हो, फिर प्रोसेस होता है, फिर आपको जो है वो आंसर आता है। जैसे आपको गूगल पे चीज़ सर्च करें, आपने जो लिखा वो होगी इनपुट, जो फिर प्रोसेस हुआ और जो आपके पास रिजल्ट आया वो होगा आउटपुट।
अब करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये भी कुमार ने दी हैं जी। 2017 में कुमार का यहाँ बड़ा ऐड किया गया है। तो इनने कहा जी कि इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट के करैक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो ये साइंटिफिक है और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें यूज़ होती है, बेस्ड है उस पर। दूसरी चीज़ है कि ये मोर प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है एज लेस थियोरेटिकल वन, कि प्रैक्टिकल ज़्यादा काम है जी, प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। फास्ट ग्रोइंग मॉडर्न डिसिप्लिन है, ये भी इसकी खुशियात है। फिर इसमें इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सोशल साइकोलॉजी, ये सब फील्ड ऑफ एजुकेशन इसमें आ रही हैं। ये पीपल्स, टीचर्स और टेक्निकल मीन टुगेदर इन इफेक्टिव वे, ये टीचर्स और पीपल को जो है ना एक इफेक्टिव वे से टुगेदर कर रहा है। देन फिर जो है ना ये साइंस इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ताकि जो है ना जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको सॉल्व किया जाए और इम्प्रूव किया जाए एजुकेशन के स्ट्रक्चर को। ये बॉन्ड करने को इम्प्रूव करता है द टीचर टू द लर्न, के स्टूडेंट और टीचर के बॉन्ड को इम्प्रूव करता है, अट्रैक्टिव बनाता है। अब नीड क्या है फॉर एजुकेशनल टीचिंग, तो मेनली आप जो है ना अपने खुद से कुछ लिख सकते हैं कि इसमें क्या ज़रूरत है कि साइंस क्योंकि अप्लाई हो रही है, तो टीचिंग जो नॉर्मली है कि फॉर एग्जांपल जो ओल्ड टीचिंग मेथड थे वो अब बोर लगने लगे हैं, बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, अब बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं टेक करते। तो इस वजह से जो है ना जब ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह या टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, साइंस को यूज़ किया जाता है, तो इन इस तरह की चीज़ें जो है ना टीचिंग लर्निंग को मोर अट्रैक्टिव बनते हैं, बच्चे फिर इंटरेस्ट से करते हैं। और जदीद चीज़ें बच्चे जो है ना वो इंजॉय, क्योंकि जो बच्चे डेली चीज़ें यूज़ करते हैं मोबाइल लैपटॉप वगैरह, तो अगर उस पर ही उनकी एजुकेशन हो तो वो ज़्यादा उनको हेल्प करती है, उस तरह की एजुकेशन उनको अट्रैक्ट करती है। तो इसमें यही वो कहता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक लर्निंग, इसको कैन नॉट बी डिटेल इन लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिनाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी को जो है ना वो सिनोनियम भी लिया जाता है, ताकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एम्फेसाइज किया जाता है कंसेप्ट ऑफ सर्विस पे। डिफरेंट जो इक्विपमेंट जैसे गैजेट, मैस मीडिया वगैरह, ये सारे जो यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में, प्रेजेंट कर रहे हैं इटसेल्फ एज अ सिस्टम ऑफ ब्रिंगिंग इंप्रूवमेंट टू द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसकी वजह से जो है ना वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आ रही है, कि जो ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह हैं, जो गैजेट वगैरह जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं टेक्नोलॉजी की, जो साइंस की जो जदात यूज़ हो रही हैं, वो सब हेल्प करती हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के एट माइक्रो लेवल और ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे, यानी ये नीड ऑफ कम्युनिटी हैं, डिटरमिन करती हैं एम ऑफ एजुकेशन, डेवलप करते हैं सूटेबल करिकुलम, और डिटरमिन करती हैं अप्रोप्रिएट स्टेजेस, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी जो है ना वो डिटरमिन करती हैं, ये एक सूटेबल करिकुलम को डेवलप करती हैं और डिटरमिन करती हैं एम ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई करती हैं द रिसोर्सेज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, के ह्यूमन और नॉन ह्यूमन जो रिसोर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती हैं। लोकेट करते हैं जो मेजर ऑब्स्टैकल्स हैं इन द वे ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, कि जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सजेस्ट करते हैं रेमेडीज़ टू ओवरकम द अबोव ट्रेस्ड आउट ऑब्स्टैकल्स, के रेमेडीज़ वगैरह जो है ना वो देते हैं, उसके लिए सजेस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, पूरे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इसकी वजह से मैनेज किया जाता है। अब चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, तो कुमार ने कहा जी कि आर्गूड किया जी कि टेक्नोलॉजाइजिंग टेक्नोलॉजाइजिंग एजुकेशन इज़ टू ऑप्टिमाइज लर्निंग इंडेवियर्स, के लर्निंग जो हैं कोच हैं वो इनको इम्प्रूव किया जाए, जो मेहनतें हैं इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व, दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इन्वॉल्व है। गैरी सर ने कहा जी कि technology will be viewed here as having both a process software and hardware component which process in creative application of knowledge of purposeful activities. A subset of hardware is media where media are the device used to information, के मीडिया जहाँ डिवाइस यूज़ किया जाए ताकि इन्फॉर्मेशन को चेंज किया जा सके, लर्निंग को इजी बना सके। अब कुछ फोर जो मेजर कंपोनेंट एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, M4M भी इनको कहते हैं जिन्हें मैथड, मटेरियल, मैन मीडिया एंड मैन पावर। मेथड मटेरियल मीडिया मैन पावर। अब मेथड में क्या आता है कि कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है टीचिंग लेवल पे, टीचिंग जो है ना इसमें कहता है कि लर्निंग टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, फिर स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं कंसर्न विद डिवाइसेस। मेथड में मटेरियल कौन कौन सा यूज़ है, टेक्स्ट बुक है, हार्डवेयर, हैंड रिटन है और प्रिंटेड है, ये आपकी आप अपने जो लिखते हैं उसमें लेसन प्लानिंग में भी लिखते हो कि आपको मटेरियल कौन कौन सा चाहिए। मेथड आप कौन सा यूज़ करोगे, टीचिंग मेथड यानी लेक्चर मेथड या फिर टू वे कम्युनिकेशन मेथड। मटेरियल में आप कौन सा यूज़ करोगे, टेक्स्ट बुक वगैरह। मीडिया आप कौन सा IV8 वगैरह यूज़ कर रहे हो, एजुकेशन टेलीविज़न या फिर फिल्म्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, कोई रिकॉर्डर ऑडियो विजुअल दिखा रहे हो,
मैन पावर जो है ना इसमें आप कि टेक्नोलॉजी मैन पावर जो है ना कंट्रोल एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एवरी वे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी विदाउट मैन इज़ ज़ीरो। तो मैन के बगैर जो है वो टेक्नोलॉजी ज़ीरो है। तो मैन पावर का बड़ा रोल है इसमें। नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन और इन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? तो कहता है कि द टर्म टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज वेरियस इक्विपमेंट मटेरियल एंड मशीन्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो एजुकेशन पर्पस के लिए जो डिफरेंट जो है ना इक्विपमेंट मटेरियल और मशीन वगैरह यूज़ की जाती हैं, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं कम्प्लेक्स रेंज है जो ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट थे उनको हार्डवेयर और सोफिस्टिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह थी, प्रोजेक्टर वगैरह, इनको यूज़ कर रहे हैं। ये होगी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या आता है, या एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये कैन नॉट लिमिट इट सेल्फ टू द रोल ऑफ सर्विस टू कन्फाइंड in the case of technology in education. The term technology education does not represent something added to or helped from outside as sounded in the case of technology in education। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन से ये जो है ना ये सिर्फ लिमिटेड इसका रोल नहीं होता, कन्फाइंड नहीं है कि जो है ना टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की तरह ये बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है ये डज़ नॉट ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि कुछ चीज़ें जो ना ऐड करती हैं या हेल्प करती हैं। तो ये सारा था जी इस यूनिट में। दैट्स ऑल इन दिस यूनिट 1। बेसिक इंट्रोडक्शन था कि टेक्नोलॉजी की जो है नीड क्या थी, टेक्नोलॉजी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्कोप क्या है उसका, वो हेल्प किस चीज़ में कर रही है। तो ये सारे अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्कस इन डिटेल द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड राइट योर ओन इन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप खुद लिख सकते हो कि द यूज़ ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ कॉल्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। यहाँ पे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या यूज़ ऑफ एडवांस इंस्ट्रूमेंट गैजेट दैट विच आर डिस्कवर्ड आर इन्वेंटेड बाय टेक्नोलॉजिस्ट। तो इन एजुकेशन फील्ड, तो एजुकेशन फील्ड में जो ये यूज़ होते हैं इन सबको कहते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर राइट ए नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, के उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, उसके यानी फ़ायदे क्या हैं, वो कहाँ का यूज़ हो रही है। फिर वाई वी नीड एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्यों यूज़ करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको मोर जो है ना अप्रोप्रिएट बनाने के लिए, और जदीद जो है ना वो मॉडर्न और इम्प्रूव करने के लिए। इफ़ यू हैव टू टीच एट प्राइमरी लेवल हैव यू विल इनकॉर्पोरेट द बेसिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इनटू योर टीचिंग। तो ये आप अगर पाँचवीं के लेवल पढ़ाते हैं तो आप क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये भी आपने जो है ना इसी तरह लिखना की ज़रूरत है, क्योंकि तो वो फिर बच्चों को जो है ना वो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, बच्चों की इम्प्रूव होगी, वो इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अट्रैक्ट होगा। क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें जी ऑन द स्टेटमेंट दैट टेक्नोलॉजाइजिंग एजुकेशन इज़ टू ऑप्टिमाइज लर्निंग इंटरफेस। हाँ, ये जो कुमार ने लास्ट वाली बात कही थी कि जो टेक्नोलॉजी है ये ऑप्टिमाइज करती है लर्निंग इंटरफेस को। डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में क्या स्कोप है ये आपने बताना है। That's all in this unit. Subscribe the channel, like the video, also comment, give positive or negative feedback. Thank you for watching Education Academy.